हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू दिव्य दृष्टि आईएएस क्लासेस। दिव्य दृष्टि आईएएस क्लासेस के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। मैं यतीश लेकर आ गया हूं आपका फेवरेट शो द करंट अफेयर शो। चलिए सेशन स्टार्ट करते हैं। सेशन स्टार्ट करने से पहले रोज की तरह आज का मोटिवेशन, फिर आज का अपन सेशन स्टार्ट करेंगे। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आज, तो बने रहिए चैनल के साथ। चलिए आज का मोटिवेशन देखिए, फिर सेशन स्टार्ट करते हैं। ये देखिए, समय के पास इतना समय नहीं है कि वो आपको दोबारा समय दे सके। ठीक है, कहीं आप अपना समय बर्बाद कर रहे हैं तो आप ये मत समझिए कि हमें दोबारा से समय मिल जाएगा। आपने एक बार अपना समय जो बर्बाद कर दिया, जैसे आज का तारीख आपने अपनी बर्बाद कर दी, तो ये तारीख आपके जीवन में कभी नहीं आने वाली। मतलब समय आपको दोबारा समय नहीं देगा। तो समय रहते ही अपने समय के महत्व समझते हुए जल्दी से अपने गोल लक्ष्य को हासिल करिए। चलिए सेशन स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, फिर अपन कुछ डिटेल में डिस्कस करेंगे। सेंट्रल इज प्लानिंग टू इंट्रोड्यूस विच ऑफ द फॉलोइंग अ न्यू ऑल इंडिया सर्विस। ठीक है, हाल ही में क्या केंद्र सरकार ने एक नई अखिल भारतीय सेवा बनाने का निर्णय लिया है। तो आपको बताना है कि कौन सी क्या है, कैसे अपन पूरा इसको डिटेल में डिस्कस करेंगे। चलिए हिंदी में देखिए। सेंट्रल निम्नलिखित में से कौन सी नई अखिल भारतीय सेवा शुरू करने की योजना बना रहा है? सेंट्रल सर्विसेज, ऑल इंडिया जुडिशियल सर्विसेज, मिलिट्री सर्विसेज, ऑल इंडिया एजुकेशन सर्विस। ठीक है, तो कौन सी सर्विस बनाने का भी हाल ही में निर्णय लिया गया है। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर है ऑल इंडिया जुडिशियल सर्विस। ठीक है, तो केंद्र सरकार चाह रही है कि एक नई जुडिशियल सर्विस बनाई जाए। क्यों बनाया जाए, कैसे बनेगी, ये पूरा अपन डिटेल में डिस्कस करेंगे। पहले इसका करेक्ट आंसर देखिए। इसका करेक्ट आंसर है ऑल इंडिया जुडिशियल सर्विस। ठीक है, केंद्र सरकार चाह रही है कि एक नई अखिल भारतीय सेवा बन जाए जिसका नाम है ऑल इंडिया जुडिशियल सर्विस। अभी आप जानते होंगे कि भारत में 3 अखिल भारतीय सेवा है। कौन सी है? एक तो आईएएस है, जिसे अपन इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस बोलते हैं। दूसरी आईपीएस, जैसे इंडियन पुलिस सर्विस या भारतीय पुलिस सेवा बोलते हैं। और तीसरी आपकी होती है वन्य सेवा या इंडियन फॉरेस्ट सर्विस। ठीक है, तो ये अखिल भारतीय सेवा है। ठीक है, तो अब केंद्र सरकार चाह रही है कि एक और नई अखिल भारतीय सेवा बन जाए जिसका नाम क्या होगा? ऑल इंडिया जुडिशियल सर्विस। सेंटर टू मेक अ फ्रेश अटेम्प्ट फॉर द कंसेंसस ऑन जुडिशियल सर्विसेज। ठीक है, ऑल इंडिया जुडिशियल सर्विस बनाने के बात चल रही है। ठीक है, आप जानते होंगे कोई भी जुडिशियल सर्विस बनाना है तो उसका प्रस्ताव कहाँ पे आना चाहिए? राज्यसभा में आना चाहिए। ठीक है, राज्यसभा क्या होता है? काउंसिल ऑफ स्टेट बोला जाता है इसे। ठीक है, या राज्यों का संघ भी बोला जाता है। राज्यसभा को क्या बोला जाता है? काउंसिल ऑफ स्टेट्स। ठीक है, इसको काउंसिल ऑफ स्टेट बोला जाता है। तो इसका मतलब इसमें जो प्रतिनिधित्व होते हैं ये कहाँ से आते हैं? राज्यों से आते हैं, स्टेट से आते हैं। तो स्टेट से आते हैं, तो इसीलिए अपने जो अपने केंद्रीय कानून मंत्री हैं किरण रिजिजू, उन्होंने राज्यों से आग्रह किया है कि जल्दी से जल्दी एक नई अखिल भारतीय सेवा बनाई जाए। ठीक है, जिससे आप जानते होंगे जो अपने न्यायपालिका है, अपनी जो जुडिशरी, उसमें बहुत ज्यादा केसेस पेंडिंग पड़े हुए हैं, तो इनको जल्दी से जल्दी ये निपट जाए। ठीक है, जल्दी से जल्दी ये निपट जाए। ठीक है, और जो जुडिशरी की जो भी लैकुना है, जो भी इनकी कमियां है, इनको पूरा कर दिया जाए। इसलिए एक ऑल इंडिया जुडिशियल सर्विस बनाई जा रही है। ठीक है, इससे क्या होगा? एफिशिएंसी ऑफ द जजेस। ठीक है, इससे क्या होगा? जो जजेस होंगे वो ज्यादा एफिशिएंटली अपना काम कर लाएंगे, क्योंकि उनको एक इंडिपेंडेंट बॉडी जैसे यूपीएससी जैसे अखिल भारतीय सेवा को नियुक्त करती है, आईएएस आईपीएस आईएफएस आईएफओएस को, तो उसी तरीके से होगा। ठीक है, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस हो जाएगा। ठीक है, जल्दी से जल्दी जजों को रिक्रूटमेंट फ्रिक्वेंटली होता रहेगा। ठीक है, अभी आप जानते होंगे जो लोअर जुडिशरी होती है, जैसे जैसे आपने सुना होगा आई अपने होते हैं चीफ जो अपने सर्वोच्च न्यायालय के जो मुख्य न्यायाधीश होते हैं, जिससे क्या बोला है? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बोला जाता है। ठीक है, उसी तरीके से जो हाई कोर्ट में मुख्य न्यायाधीश होते हैं उसे क्या बोलते हैं? चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट बोला जाता है। ठीक है, उसी तरीके से जो डिस्ट्रिक्ट में या जो अपने जिलों में होते हैं उनको क्या बोला जाता है? डीजे बोला जाता है, डिस्ट्रिक्ट जजेस बोला जाता है। ठीक है, तो जो लोअर जुडिशरी होती है उसमें रिक्रूट कौन करती है? वहां की उस राज्य की राज्य सेवा उसको उनको नियुक्त करती है। ठीक है, तो अब उनको राज्य सेवा नियुक्त ना करके कौन करे? जैसे यूपीएससी जैसी कोई इंडिपेंडेंट बॉडी उनको नियुक्त करे। इससे क्या होगा? जल्दी से जल्दी केसेस आपके निपट जाएंगे। ठीक है, तो केंद्र सरकार चाह रही है कि एक नई ऑल इंडिया सर्विस या अखिल भारतीय सेवा बन जाए जिसका नाम क्या हो? ऑल इंडिया जुडिशियल सर्विस। क्लियर? तो याद रखना, इंपॉर्टेंट है आपके लिए। और आप जानते हो कि कौन बना सकता है इसको? राज्यसभा बना सकती है। कौन से अनुच्छेद के अनुसार? अनुच्छेद 312, जो भारतीय संविधान का अनुच्छेद 312 है, उसके अंदर दिया हुआ है कि एक ऑल इंडिया सर्विस राज्यसभा के प्रस्ताव के द्वारा या राज्यसभा के मोशन के द्वारा बनाई जा सकती है। क्लियर? तो सेकंड क्वेश्चन देखिए। सेकंड क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर, इसको अपन डिटेल में डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन देखिए। फाइजर हैज रिसेंटली डेवलप एंटी कोविड ड्रग व्हाट इट इज नेम। ठीक है, अभी फाइजर ने अभी तक एंटी कोविड ड्रग बनाया। ठीक है, अभी तक तो आपने सुना होगा कि वैक्सीन आई है, अभी क्या ड्रग है। तो ये फाइजर ने एक ड्रग बनाया जो कि कोविड से लड़ने के लिए ड्रग है, मतलब गोली आप खा के इसे कर सकते हैं। अभी तक तो आपने इंजेक्शन लगवाया। तो ठीक है, तो इसका हिंदी में देखिए। फाइजर ने हाल ही में कोविड रोध दवा विकसित की है, उसका नाम बताइए। ठीक है, क्या नाम है? कैलविड, फ्लोरोविड, या पेलोक्सोविड, या टोकीविड। ठीक है, इनमें से किस नाम से जो फाइजर कंपनी, आपने सुना होगा फाइजर की जो वैक्सीन है, यूएस बेस्ड कंपनी है, यूएस की कंपनी है फाइजर, उसने एक नई अभी दवा बना ली है, तो उसका नाम क्या आपको ये बताना है। क्लियर? तो इसका करेक्ट आंसर देखिए। करेक्ट आंसर क्या है इसका? इसका करेक्ट आंसर है
पैक्सोलोविड, ठीक है, पैक्सोलोविड नाम के करके एक इन्होंने नई दवाई बनाई है कोविड से लड़ने के लिए। अभी तक तो वैक्सीन लग रही थी, अब क्या दवाई खा के भी आप इसके खिलाफ, कोविड के खिलाफ इम्यूनिटी बना सकते हैं, ठीक है। तो ये देखिए, और इसकी एफिशिएंसी जो इसकी कार्य क्षमता है वो भी बहुत अच्छी है, ठीक है। ये देखिए कोविड, फाइजर से एंटीवायरल पिल 89% इफेक्टिव इन हाई हाई रिस्क केसेस, ठीक है। जो हाई रिस्क केसेस है उनमें 89% एफिशिएंसी है, ठीक है। 89% देखिए कितनी अच्छी एफिशिएंसी है। तो अब आप तो ड्रग खा के कर सकते हैं, अब आपको इंजेक्शन लगाने से छुट्टी मिल जाएगी, क्लियर। तो फाइजर के बारे में अपन जान लेते हैं, और इसका नाम क्या, पेलोक्सिविक्स, ठीक है। याद रखना क्या नाम है इसका दवाई का, पेलोक्सोविड, ठीक है। फाइजर का एक अमेरिका मल्टीनेशनल कंपनी है, उसके द्वारा इसको बनाया जा रहा है, ठीक है। एक आप एक जर्मन कंपनी भी याद रखना जिसका नाम है मरकेक, ठीक है। मरेक नाम कंपनी है जो जर्मन की है, इसके भी द्वारा एक एंटी ड्रग बनाई जा रही है कोविड से लड़ने के लिए, ठीक है। तो कंपनियों को नाम याद रखना आपके लिए इंपॉर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी हैज अनवेल्ड द स्टैच्यू ऑफ श्री आदि शंकराचार्य, ठीक है। आदि शंकराचार्य का भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक जो उनकी प्रतिमा है उसका अनावरण किया, तो कहाँ पे किया है, क्या है, ये अपन पूरा डिस्कस करेंगे, ठीक है। क्वेश्चन देखिए, हिंदी में देखिए, फिर इसको अपन डिटेल में डिस्कस करते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा श्री आदि शंकराचार्य की प्रतिमा का अनावरण किया है, ए केदारनाथ में, बी बद्रीनाथ में, सी कैलाश में, या डी त्रिपुरा में, ठीक है। इनमें से कहाँ पे जो अपने ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया श्री नरेंद्र मोदी के द्वारा आदि शंकराचार्य का प्रतिमा का अनावरण किया, ठीक है। आदि शंकराचार्य कौन थे, कहाँ पे ये प्रतिमा का अनावरण किया, ये अपन पूरा डिटेल में डिस्कस करेंगे। चलिए इसका करेक्ट आंसर देखिए पहले, इसका करेक्ट आंसर है केदारनाथ, ठीक है। अभी आपने देखा होगा हाल ही में जो दिवाली के टाइम पे अपने ये प्राइम मिनिस्टर कहाँ पे थे, केदारनाथ की विजिट पे थे, ठीक है। इन्होंने केदारनाथ पे आदि शंकराचार्य का स्टैच्यू अनावरण किया 12 फुट का, ठीक है। आप जानते होंगे कि जो तबाही आई थी, जो उत्तराखंड में तबाही आई थी, इसकी वजह से सब कुछ टूट गया था, वहाँ पूरी तरीके से विनाश हो गया था। तो उसी को फिर से रिवाइव करने के लिए, उसको फिर से उसका फिर से निर्माण हो, पूर्ण निर्माण हो, तो इसीलिए यहाँ पे किसका, आदि शंकराचार्य का स्टैच्यू का निर्माण किया गया, ठीक है। तो ये देखिए, पीएम मोदी ऑफर्स प्रेयर एट केदारनाथ टेम्पल, अनवेल श्री आदि शंकराचार्य स्टैच्यू, ठीक है। आदि शंकराचार्य आपने ये देखा होगा, आदि शंकराचार्य जिस सनातन धर्म के इनको ही संस्थापक माना जाता है, ठीक है। ये देखिए, आदि शंकराचार्य बोर्न ऑन 788 एडी, ठीक है। 788 एडी में इनका जन्म हुआ था आदि शंकराचार्य का। और ये जो अपनी जो सिद्धांत होता है द्वैत सिद्धांत, जिसे बोला जाता है मोनोइज्म, मतलब एक ही भगवान है, ठीक है। पूरे दुनिया में एक ही भगवान है, उसका उस डॉक्ट्रिन को या उस विचार को लागू प्रस्तावित ही किसने किया था, आदि शंकराचार्य जी के द्वारा इनका प्रस्ताव किया था, क्लियर। चलिए नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन अपन डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, A glacier in Antarctica is named after whom to mark the COP26 summit, ठीक है। अभी आप जानते होंगे रिसेंटली जो COP26 हुई है, जिसे कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी कहा जाता है, ठीक है। आपके लिए बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है एनवायरमेंट से रिलेटेड, क्योंकि जो पर्यावरण से रिलेटेड क्वेश्चन आज फ्रिक्वेंटली आपके एग्जाम्स में आते हैं। और जो कोप अभी रिसेंट हाल ही में एक समिट हुई है, हाल ही में एक वो कॉन्फ्रेंस हुई है कोप, तो उसके नाम पे उसी को याद में एक अंटार्कटिका में एक आइलैंड है, उसके नाम उसका नाम रखा गया। तो आपको बताना उसका नाम क्या है, हिंदी में देखिए और क्लियर होगा आपको। अंटार्कटिका में एक ग्लेशियर का नाम किसके नाम पर COP26 शिखर सम्मेलन को चिन्हित करने के लिए रखा गया है, ठीक है। ए नेट न्यूट्रलिटी, बी वन सन वन ग्रिड, सी यूएनएफसीसी, या डी ग्लासगो, ठीक है। तो अंटार्कटिका में जो नया ग्लेशियर उसका नाम क्या रख दिया गया, ठीक है। तो आप जानते होंगे कि जो COP26 हुई है, जिसे अपन कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी टू द यूएनएफसीसी बोला जाता है, उसकी जो 26वीं मीटिंग हुई है वो ग्लासगो यूनाइटेड किंगडम में हुई है, ठीक है। अपन आप देख रहे होगे लगातार अपन डिस्कस करते जा रहे हैं COP26 को, ठीक है। तो अब तो आपको याद भी हो गया होगा कहाँ पे हुई है, तो कहाँ पे हुई थी, ये ग्लासगो में, ठीक है। तो ये सफल हो जाए, और इसको चिन्हित करने के लिए एक अंटार्कटिका में एक ग्लेशियर है, उसी का किसके नाम पे रख दिया, उसी को ग्लासगो के नाम पे वहां पे चिन्हित कर दिया, ठीक है। तो ये देखिए, अंटार्कटिका ग्लेशियर इज नेम्ड इन द हॉनर ऑफ द ग्लासगो, ठीक है। ग्लासगो में हुई थी, ग्लासगो कहाँ पे, यूके में, तो इसी की याद में एक ग्लेशियर है, उसी का नाम किसके नाम पे रख दिया, ग्लासगो पे, क्योंकि ये ग्लासगो में हुई थी, तो ये इसकी सक्सेसफुल के लिए, ठीक है। तो आप एक तो सबसे पहले ये जान लीजिए दुनिया का सबसे बड़ा ग्लेशियर क्या है, सबसे बड़ा ग्लेशियर दुनिया का लैम्बर्ट ग्लेशियर, ठीक है। अंटार्कटिका में ये दुनिया का सबसे बड़ा ग्लेशियर है, ठीक है। आप जानते होंगे कि अंटार्कटिका में जो भी है, अंटार्कटिका में कोई भी वो नहीं रहते, कोई भी ह्यूमन सेटलमेंट नहीं है वहाँ पे केवल क्या होता है, रिसर्च होती रहती है, वहाँ पे केवल शोध होते रहते हैं, ठीक है। तो अलग अलग जो कंट्री है पूरी विश्व में जितनी भी कंट्रियाँ हैं, सब अपने क्या भेजते हैं, वहाँ पे मिशन भेजते हैं, ठीक है। अपने मिशन भेजते हैं, वो लोग वहाँ पे जाके रिसर्च करते हैं, ठीक है। तो इंडिया के द्वारा भी यहाँ पे 3 रिसर्च भेजे गए हैं, देखिए इंडियन आर्टिक प्रोग्राम इज नाउ, ठीक है। 3 प्रोग्राम परमानेंट प्रोग्राम है, एक का नाम है दक्षिण, दूसरे का नाम है गंगोत्री, और तीसरे का है मैत्री एंड भारती, ठीक है। तो ये 4 प्रोग्राम इंडिया के यहाँ पे है, ठीक है, जिनमें से अभी केवल 2 ही चल रहे हैं, एक तो भारती और दूसरा
मैत्री। ठीक है, यही दोनों प्रोग्राम जो अभी चल रहे हैं। वैसे इंडिया ने यहाँ पे 4 अपने मिशन भेज रखे हैं अंटार्कटिका में काम करने के लिए, रिसर्च करने के लिए। ठीक है, कि ऐसी इतनी ठंड में कैसे सरवाइव करना है, क्या करना है, ये पूरा कहाँ पे होता है, अंटार्कटिका में ऐसे रिसर्च होते रहते हैं। ठीक है, तो चलिए आपको दो चीज पता चल गई। एक तो लैम्बर्ट ग्लेशियर है दुनिया का सबसे बड़ा, और इंडिया के कितने 4 मिशन चल रहे हैं। कौन सी, गंगोत्री, मैत्री और आपका भारती और ये आप। ठीक है, तो ये चारों आपके मिशन किसके, अंटार्कटिका में, ये इंडिया के द्वारा मिशन चल रहे हैं। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेशनल स्पोर्ट अवार्ड 2021 टू बी अवॉर्डेड ऑन विच डे। ठीक है, हाल ही में जो राष्ट्रीय खेल पुरस्कार होते हैं उनका वितरण की वो बोली गई तारीख का अनाउंस की गई है, तो वो कब दिए जाएंगे आपको ये बताना है। ठीक है, तो ये देखिए, राष्ट्रीय खेल पुरस्कार 2021 किस तारीख को दिया जाएगा। ठीक है, 12 नवंबर को दिए जाएंगे, 20 नवंबर को दिए जाएंगे, 13 नवंबर को दिए जाएंगे या 15 नवंबर को दिए जाएंगे। ठीक है, कौन कौन से खेल पुरस्कार होते हैं, कैसे दिए जाते हैं, ये पूरा अपन डिटेल में डिस्कस करेंगे। क्लियर। चलिए इसका करेक्ट आंसर देखिए, फिर इसको अपन डिस्कस करते हैं। इसका करेक्ट आंसर है सी, 13 नवंबर। ठीक है, इस बार क्या हुआ, जो ओलंपिक आप जानते होंगे इस साल क्या हुए, ओलंपिक हुए हैं। ठीक है, जो 2020 में ओलंपिक होने थे वो 2021 में हुए कोरोना वायरस के, टोक्यो ओलंपिक। ठीक है, तो ओलंपिक की वजह से जो सेरेमनी थी, ये सेरेमनी थोड़ी आगे बढ़ गई है, क्योंकि वैसे ये हर साल सेरेमनी 29 अगस्त को होती है। ठीक है, 29 को होती है। मगर इस बार क्या हुआ, अपने जो पैरालंपिक्स वाले खिलाड़ी क्या कर रहे हैं, पैरालंपिक्स चल रहे थे, तो इसकी वजह से ये क्या कर दी, क्योंकि हर साल 29 अगस्त को ही क्या बनाया जाता है, नेशनल स्पोर्ट डे बनाया जाता है। ठीक है, राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है। ठीक है, तो राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है, वो हर साल इसी दिन पे दिया जाता है, मगर इस बार 13 नवंबर को दिया जा रहा है। इंपॉर्टेंट है आपके लिए, 13 नवंबर को दिए जाएंगे इस बार, क्योंकि ओलंपिक की टीम क्या थी, टोक्यो में अपने ओलंपिक कर रही थी। ठीक है, तो वहां पे वो लोग वहां से लौट के नहीं आ पाए थे, तो उनको भी क्या अवार्ड तो उनको भी मिलने थे, इसकी वजह से इसको पोस्टपोन कर दिया गया। ठीक है, तो इस बार देखिए किस किस को आप जानते हो कौन कौन से अवार्ड दिए जाते हैं। राजीव गांधी खेल रत्न। ठीक है, राजीव गांधी खेल रत्न का नाम अब चेंज करके क्या कर दिया, मेजर ध्यानचंद। ठीक है, अब इसका नाम चेंज कर दिया गया, क्या कर दिया गया, मेजर ध्यानचंद। ठीक है, ध्यानचंद्र अवार्ड या ध्यानचंद खेल रत्न है। ठीक है, अब इसका नाम चेंज कर दिया गया। ठीक है, ये अवार्ड दिया जाता है, द्रोणाचार्य अवार्ड दिया जाता है, आपका अर्जुन अवार्ड दिया जाता है। ठीक है, और भी ये जितने भी हैं ध्यानचंद अवार्ड वगैरह, ये सारे अवार्ड इसमें दिए जाते हैं। ठीक है, सबसे बड़ा जो स्पोर्ट में कौन सा है, जिसको मेजर ध्यानचंद खेल रत्न बोला जाता है। ठीक है, इसकी राशि अब बढ़ा के कितनी कर दी गई है, 25 लाख रुपए कर दी गई है। ठीक है, इसमें 25 लाख रुपए दिए जाएंगे जिसको भी मिलेगा। ठीक है, तो किस किस को मिल रहा है, नीरज चोपड़ा जी को, लवलीना जी को, मिथाली राज को और 9 अदर लोगों को, मतलब टोटल 12 लोगों को इस बार का आपका खेल रत्न मिलने वाला है। क्लियर। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, तो जितने भी ये लोग हैं आपको इनके नाम एज इट इज याद करने पड़ेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच वेस्ट इंडीज ऑलराउंडर प्लेयर हैज अनाउंस हिज रिटायरमेंट फ्रॉम द इंटरनेशनल क्रिकेट। ठीक है, हाल ही में किस वेस्ट इंडीज के खिलाड़ी ने अपना अंतरराष्ट्रीय खेल से संन्यास की घोषणा की, आपको वो बताना है। हिंदी में देखिए, वेस्ट इंडीज के किस अंडरग्राउंड खिलाड़ी ने अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा की है। ठीक है, तो ए ऑप्शन है नावीव हसैन, बी ड्रेन ब्रावो, सी कैरन पैलार्ड या डी, ये इसका ऑप्शन गलत लिखा हुआ है। ठीक है, तो वो क्रिस गेल। ठीक है, तो आपको ये बताना है कि इन चारों में से कौन है जो रिटायरमेंट का अनाउंस कर रहा है, नवीव हसैन, बी ड्रेन ब्रावो, सी कैरन पोलार्ड या डी क्रिस गेल। इनमें से कौन है जो अपना इंटरनेशनल क्रिकेट से जो जो अभी T20 वर्ल्ड कप चल रहे हैं उसमें से उसके बाद वो रिटायरमेंट ले लेंगे। ठीक है, तो आपको इसका करेक्ट आंसर बताना है क्या है। इसका करेक्ट आंसर देखिए, फिर इसको अपन डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो जो कैरन पॉल जो ये है ड्रेन ब्रावो, ठीक है, एक काफी अच्छे ऑलराउंडर रहे हैं वेस्ट इंडीज के, उन्होंने कहा है कि हमें जो T20 वर्ल्ड कप चल रहा है, ICC T20 वर्ल्ड कप, उसके बाद मैं रिटायरमेंट ले लूंगा। ठीक है, आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि जो T20 वर्ल्ड कप है इस बार के जो चल रहे हैं ये कहाँ पे चल रहे हैं। ठीक है, किस कंट्री में, ये कौन कौन सी कंट्रीज ने होस्ट कर रही है। ठीक है, ये देखिए, वेस्ट इंडीज ऑलराउंडर ड्रेन ब्रावो टू रिटायर फ्रॉम आफ्टर T20 वर्ल्ड कप। ठीक है, ये ड्रेन ब्रावो है, काफी अच्छे ऑलराउंडर रहे हैं कहाँ के, वेस्ट इंडीज के। इन्होंने कहा है कि अब मैं रिटायरमेंट ले लूंगा इंटरनेशनल क्रिकेट से आफ्टर T20 वर्ल्ड कप। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन अपन डिस्कस करते हैं, विच कंट्री इज गोइंग टू होस्ट द रीजनल सिक्योरिटी डायलॉग ऑन अफगानिस्तान। ठीक है, अफगानिस्तान के मुद्दे पे कौन सा देश एक क्षेत्रीय वार्ता को आयोजित करने वाला है। क्लियर। तो हिंदी में देखिए, फिर इसको अपन डिटेल में डिस्कस करते हैं। हिंदी में देखिए इसका, और क्या है, अफगानिस्तान से रिलेटेड मुद्दा है। आप जानते होंगे अफगानिस्तान पूरे साल भर पूरे न्यूज में रहा है इस बार, क्योंकि वहां पर तालिबान का शासन आ गया इस बार। ये देखिए, अफगानिस्तान पर क्षेत्रीय सुरक्षा वार्ता की मेजबानी कौन सा देश करने जा रहा है, ए इंडिया, बी टर्की, सी यूएसए या डी यूके। ठीक है, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, यूनाइटेड किंगडम। इनमें से कौन है जो अफगानिस्तान के मुद्दे पे एक क्षेत्रीय वार्ता करने वाला है। इंडिया करेगा, टर्की करने वाला है, यूएसए या यूके, कौन इसका प्रतिनिधित्व करेगा, मेजबानी करेगा। क्लियर। चलिए इसका करेक्ट आंसर देखते हैं, फिर इसको अपन डिटेल में डिस्कस करेंगे। चलिए इसका करेक्ट आंसर देखिए,
इसका करेक्ट आंसर है ए, इंडिया। ठीक है, इंडिया ने कहा है कि हम क्या करेंगे, इसका क्षेत्रीय वार्ता करेंगे, क्योंकि आप जानते हो कि इंडिया के बहुत ज्यादा इंटरेस्ट का अफगानिस्तान में, अफगानिस्तान के पार्लियामेंट को इंडिया ने बनाया, अफगानिस्तान के साथ इंडिया का बॉर्डर भी लगता है, जो पीओके पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर है वहां से इंडिया का बॉर्डर भी लगता है। ठीक है, और इंडिया और भारत में शांति बनाए रखने के लिए, जो टेररिस्ट अटैक ना हो भारत में, आतंकी हमले ना हो, उसको बनाए रखने के लिए क्या करना है, वहां पे अफगानिस्तान में शांति बनी रहे। ठीक है, तो इसी चक्कर में क्या हुआ क्या ये क्षेत्रीय वार्ता कर रहे हैं। ठीक है, तो रीजनल, तो जो अपने एनएसए है, एनएसए मतलब नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर जो है अपने अजीत डोभाल जी, इनके द्वारा क्या करा जा रहा है, एक क्षेत्रीय वार्ता करी जा रही है। ठीक है, इसमें हर किसी को बुलाया गया, पाकिस्तान, चाइना, ठीक है, रशिया। तो पाकिस्तान ने तो डिनाई कर दिया कि हम नहीं आएंगे। क्यों नहीं आएंगे, क्योंकि इसमें सबको बुलाया गया, किसको नहीं बुलाया गया, अफगानिस्तान को। ठीक है, अफगानिस्तान को भारत के द्वारा नहीं बुलाया गया है। ठीक है, अफगानिस्तान में बात होनी है मगर अफगानिस्तान को नहीं बुलाया, क्योंकि अब ये इंडिया समझता है कि जो अफगानिस्तान में जो सरकार है वो किसकी है, तालिबान की, तालिबान की सरकार है। और तालिबान क्या है, एक आतंकी संगठन है। ठीक है, आतंकी संगठन है, तो ये कहीं आतंकी संगठन को एक एनएसए लेवल टॉक पे बुला लेंगे। ठीक है, वहां पे आमंत्रित करेंगे, तो इससे गलत प्रभाव पड़ेगा काय पे, इंटरनेशनल फोरम पे इंडिया का गलत पड़ेगा कि इसने एक आतंकी संगठन को क्या दे दिया, स्थापना इनकी मान ली है। ठीक है, तो इंडिया ने इसको नहीं बुलाया, तो अफगानिस्तान की वजह से पाकिस्तान ने उसको सिंपैथी, तो उसको दिखाने के लिए कि हम अफगानिस्तान के साथ है, पाकिस्तान ने भी डिनाई कर दिया कि हम भी नहीं आएंगे। ठीक है, बाकी सेंट्रल एशियन कंट्री है वो सब भी इसके साथ, इंडिया के साथ आने के लिए रेडी है। क्लियर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये भी कोरोना वायरस वैक्सीन से रिलेटेड क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है। देखिए, विच इंडियन कोरोना वैक्सीन हैज बीन अप्रूव्ड बाय द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन फॉर इमरजेंसी यूज। ठीक है, अभी आप जानते होंगे जो भारत की वैक्सीन है, इनको अभी भी जो आपातकालीन इस्तेमाल के लिए WHO जो विश्व स्वास्थ्य संगठन है, इसने कभी भी अप्रूव नहीं किया था। मगर अभी भारत की एक वैक्सीन है जिसको विश्व स्वास्थ्य संगठन के द्वारा क्या कर दिया गया, मान्यता दे दी गई कि आप इसको इमरजेंसी आपातकाल इस्तेमाल के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, तो अब कौन सी वैक्सीन, आपको उसका नाम बताना है। चलिए आप इसका वो देखिए पहले, विश्व स्वास्थ्य संगठन ने किस भारतीय कोरोना वैक्सीन को आपातकालीन उपयोग की मंजूरी दी है। ए कोरोनिल, बी कोरो एंड, सी कोविशील्ड या डी कोवैक्सीन। ठीक है, इनमें से कौन सी है जिसे जिसे विश्व स्वास्थ्य संगठन ने कहा है कि हमने इसको मंजूरी दे दी, आप आपातकाल इस्तेमाल के लिए इसको कर सकते हैं। ठीक है, चलिए इसका करेक्ट आंसर देखते हैं। इसका करेक्ट आंसर देखिए कोवैक्सीन। ठीक है, जो भारत बायोटेक द्वारा बनाई गई जो वैक्सीन है, ठीक है, जो टीका है उसका नाम क्या है, कोवैक्सीन। तो उसी को क्या कर दिया गया, उसको WHO विश्व स्वास्थ्य संगठन ने अप्रूव दे दिया है कि हम इसको आप लगा सकते हैं। ठीक है, इमरजेंसी यूज में यूज कर सकते हैं। ये देखिए कौन कौन सी वैक्सीन अभी तक, ऑक्सफोर्ड, कैंसिनो, मॉडर्ना, ठीक है, इतनी सारी जो है, सीनोवैक, ठीक है, ये सारी अप्रूव कर रखी है इसने। ठीक है, देखिए कोवैक्सीन गेट WHO अप्रूवल फाइनली। ठीक है, कोवैक्सीन जो भारत की बनाई गई वैक्सीन है उसको अप्रूव दे दिया गया है WHO के, क्या उसको आपातकालीन इस्तेमाल के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। क्लियर। नेक्स्ट देखिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हिलेरी चार्ल्सवर्थ हैज बीन इलेक्टेड एज अ जज ऑफ द इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। सी इज द जज ऑफ विच कंट्री। ठीक है, जो अंतरराष्ट्रीय न्यायालय है जिसे ICJ बोला जाता है, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, तो उसकी ये जो हिलेरी चार्ल्सवर्थ है, इनको एक जज बनाया गया है। ठीक है, तो ये किस देश से, आपको ये बताना है, हिंदी में देखिए और क्लियरिटी मिलेगी आपको। हिलेरी चार्ल्सवर्थ को अंतरराष्ट्रीय न्यायालय का जज चुना गया है, ये किस देश की न्यायाधीश है। ठीक है, तो A USA, B यूनाइटेड किंगडम, C D टर्की। ठीक है, ये यहाँ पे आएगा आपका। ठीक है, तो ये आपका किर्गिजिस्तान है। ठीक है, तो जो ये है, ये किस देश की है, हिलेरी चार्ल्सवर्थ को अंतरराष्ट्रीय न्यायालय का जज चुना गया है, ये किस देश की न्यायाधीश है। ठीक है, आपको ये बताना है। चलिए इसका करेक्ट आंसर देखते हैं, फिर इसको अपन डिटेल में डिस्कस करेंगे। चलिए इसका करेक्ट आंसर देखिए, करेक्ट आंसर क्या है इसका, इसका करेक्ट आंसर है ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, ये ऑस्ट्रेलिया की नागरिक, ऑस्ट्रेलिया की न्यायाधीश है, ऑस्ट्रेलिया की न्यायाधीश है। इनको क्या इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, जैसे ICJ बोला जाता है, ये अंतरराष्ट्रीय कोर्ट बोला जाता है, उसका ये इनका जज बना दिया गया। ठीक है, आप जानते हो कि जब जो भारत में क्या होता है कि भारत में कोई भी न्यायिक मुद्दे होते हैं, ये तो आप हाईकोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में सुलझा सकते हैं, मगर जो दो देशों के बीच में जो मुद्दे होते हैं या विवाद होते हैं, उनको कहाँ सुलझाया जाता है, उनको ICJ या अंतरराष्ट्रीय कोर्ट के द्वारा सुलझाया जाता है। ठीक है, तो उसी के एक जज बनाया गया। ठीक है, इसमें टोटल कितने जज होते हैं, ठीक है, ICJ में टोटल कितने जज होते हैं, इसमें टोटल 15 जजेस होते हैं। ठीक है, 15 जजेस होते हैं और हर 9 साल के लिए ये होते हैं। ये देखिए पहले, वेटरन ऑस्ट्रेलियन जज हिलेरी चार्ल्सवर्थ इलेक्टेड एज द इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। ठीक है, इनको इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के वो बना दिए गए हैं। ठीक है, तो ये देखिए कहाँ पे इसका जो हेडक्वार्टर है, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस का हेडक्वार्टर कहाँ पे, हेग। ठीक है, हेग में एक जगह है, पीस वैली नीदरलैंड, उधर पे इसका कोर्ट है। ठीक है, तो ये 26 जून 1946 को, इसको 1945 में इसको बनाया गया था। ठीक है, इंडिया के भी एक जज है, आप कमेंट बॉक्स में लिखना है उनका नाम क्या है,
जिसको ये इसके जज के रूप में काम कर रहे हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अमेरिकन इंटरनेट सर्विस कंपनी याहू हैज कंप्लीटली स्टॉप इट्स सर्विसेज इन विच कंट्री। ठीक है, आप जानते होंगे अमेरिका की एक कंपनी है, बहुत अच्छी कंपनी है, जिसको आप जानते होंगे दो में ही कंपटीशन रहता है, एक तो गूगल और दूसरी याहू। ठीक है, तो याहू ने किस देश में अपनी सर्विसेज हैं, अपने जो सेवाएं पूरी तरीके से बंद कर दी हैं। ठीक है, तो हिंदी में देखिए, फिर इसको अपन डिटेल में डिस्कस करते हैं। अमेरिका इंटरनेट सेवा कंपनी याहू ने किस देश में अपनी सेवा पूरी तरीके से बंद कर दी है। ए ऑप्शन है आपका यूनाइटेड स्टेट अमेरिका, बी ऑप्शन है आपका चाइना, सी है टर्की, या डी है साउथ अफ्रीका। ठीक है, किसमें याहू ने कहा है हम अपनी सर्विस पूरी तरीके से बंद कर देंगे। ठीक है, याहू क्या है, कहाँ की कंपनी है, ये तो कंपनी कहाँ की है ये तो आपको पता चल गया। याहू अमेरिकन कंपनी है, उसने किस देश में अपने पूरी तरीके से जो अपनी काम है पूरी तरीके से बैन कर रखे हैं। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर देखिए, फिर इसको अपन डिटेल में डिस्कस करते हैं। ठीक है, चलिए इसका करेक्ट आंसर देखिए। इसका करेक्ट आंसर है बी, चाइना। ठीक है, याहू ने कहा है कि हम चाइना में अपने पूरी तरीके से अपनी जो भी सेवाएं उनको बंद कर देंगे। ठीक है, क्योंकि वो वहाँ पे बहुत ज़्यादा रेगुलेशन रहते हैं, आप जानते होंगे, जितनी बड़ी बड़ी जहाँ फेसबुक, जितनी बड़ी गूगल, इन सब पे बहुत ज़्यादा रिस्ट्रिक्शन रहते हैं। कहाँ पे, चाइना में। तो याहू ने कहा है कि हमें यहाँ पे कोई भी, हम अपनी सेवाएं यहाँ पे बंद कर देंगे, हमें कोई भी यहाँ से लाभ नहीं है, तो उन्होंने बंद करने का कहा है। ये देखिए, याहू स्टॉप ऑपरेटिंग इन चाइना। ठीक है, चाइना में इसने अपनी सेवाएं बंद कर दी। ठीक है, कब, 1994 में इसको बनाया गया था। ठीक है, इसके जो हेडक्वार्टर कहाँ पे है, कैलिफोर्निया, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, यहाँ पे इसका हेडक्वार्टर है। क्लियर, इसको बनाया किसके गया था, जेरी यंग और डेविड फिलो के द्वारा इसको बनाया गया था। ठीक है, याहू एक काफी अच्छा सर्च इंजन है। ठीक है, तो ये आज के क्वेश्चन थे। होप आपको सेशन पसंद आया तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए, और दिव्य दृष्टि के ऑफलाइन बैचेस ज्वाइन करना ना भूलें। थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग द सेशन।